हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य रींगे ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि उस वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो में इंग्लिश में क्लास 4 चैप्टर को कंप्लीट किया अच्छी प्रकार से, और आज हम सभी अपने क्लास 7 की इंग्लिश यानी कि जो यूपी बोर्ड की इंग्लिश है उसमें हम सभी चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर में भी हम लोग जिस प्रकार से पहले के चैप्टर में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग को लिखेंगे, उसके बाद उसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे जो भी वहाँ पे एक्सरसाइज है चाहे फिर हिंदी ब्लैंक हुआ, मिलान हुआ, और जो भी है उनको अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। दोस्तों चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से यहाँ पे हम मीनिंग को लिखते हैं इस चैप्टर की, और आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से नोटबुक के अंदर इसको नोट करते रहिएगा, ताकि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से इस चैप्टर की मीनिंग क्लियर हो जाए, और आप सभी इस चैप्टर की हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सभी आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के अच्छी प्रकार से मीनिंग को लिख देते हैं। यहाँ पे हम इस चैप्टर के इंग्लिश शब्दों को लिखेंगे, और यहाँ पे उस शब्द के उच्चारण को लिखेंगे, और यहाँ पे उसका जो हिंदी में अर्थ होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन करो, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो अपना यहाँ पे पहला मीनिंग आता है लिटल का। हम लिखते हैं LITTLE लिटल। ठीक है ना। लिटल मीन्स होता है छोटा। लिटल मीन्स क्या होता है? लिटल मीन्स होता है छोटा। फिर इसके बाद है बर्डी, BIRDIE बर्डी। बर्डी दोस्तों, यहाँ पे बर्डी और बर्ड दोनों का मतलब वही चीज होता है, यानी कि बर्ड मीन्स भी चिड़िया या पक्षी होता है, और बर्डी मीन्स भी चिड़िया या पक्षी ही होता है। ठीक, तो बर्डी मीन्स होता है चिड़िया, ठीक है ना। बर्डी मीन्स यहाँ पे चिड़िया हो गया। फिर यहाँ पे है से, SAY से। से मीन्स होता है कहना। से मीन्स यहाँ पे होता है कहना। इसके बाद यहाँ पे अगला है हर। HER, ठीक है ना। हर, हर मीन्स होता है उसका यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए है, ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। हर मीन्स उसका स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगला है नेस्ट, NEST नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, ठीक है ना। जो चिड़ियों का मतलब जिसमें बच्चे रहते हैं, यानी कि चिड़िया जिसमें बैठती है उसको घोंसला बोलते हैं यहाँ पे ना। यहाँ होगा घोंसला, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगला यहाँ पे आता है पीप, PEEP पीप। पीप मीन्स होता है झांकना। क्या होता है? झांकना। ठीक है ना। आओ अब आगे क्यों चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है डे, DAY डे। डे मीन्स होता है दिन। डे मीन्स क्या होता है? डे मीन्स होता है दिन। अब यहाँ पे अगला है मी, ME मी। मी मीन्स होता है मुझे। मी मीन्स मुझे। तो चलो यहाँ पे अब अगले क्यों चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है फ्लाई,
FLY। फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। क्या होता है? उड़ना। ठीक है ना, जो चिड़िया जो आकाश में उड़ती हैं यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे कहा गया है फ्लाई शब्द। फ्लाई मीन्स उड़ना। तो यहाँ पे पहले आप लोग इतने को अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक के अंदर राइट करिए, फिर यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलो आगे की ओर चलते हैं। फिर यहाँ पे अगली मीनिंग अपनी आती है, जो भी यहाँ पे है मदर, MOTHER। मदर, मदर मीन्स होता है माता या माँ। ठीक है ना, मदर मीन्स माता या माँ। फिर यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं, अब आता है रेस्ट, REST। रेस्ट मीन्स होता है आराम। अब यहाँ पे आगे क्यों है, अ लिटल लॉन्गर। अ लिटल लॉन्गर। अ लिटल लॉन्गर मीन्स होता है थोड़ी देर और। ठीक, थोड़ी देर और। आप लोग प्लीज इसको अच्छी प्रकार से नोट डाउन करते रहिएगा। अब यहाँ पे आगे है सो। सो मीन्स होता है, सो मीन्स क्या होता है, सो मीन्स होता है इसलिए। सो मीन्स क्या होता है, सो मीन्स होता है इसलिए। चलो यहाँ पे आगे की ओर और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है टिल, TILL। टिल मीन्स होता है जब तक। टिल मीन्स होता है जब तक। अब यहाँ पे है विंग, WING। विंग मीन्स होता है पंख। विंग मीन्स क्या होता है, विंग मीन्स होता है पंख। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आगे क्यों दिया गया है, अवे, AWAY। अवे मीन्स होता है दूर। अवे मीन्स क्या होता है, दूर होता है। इसी के बाद यहाँ पे है बेबी, BABY। बेबी, बेबी मीन्स होता है बच्चा। ठीक है ना, छोटा बच्चा। अब यहाँ पे दोस्तों जो बेबी शब्द है, यहाँ पे चाहे छोटे में चाहे वो लड़की हो या लड़का, यहाँ पे बेबी शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होगा, क्योंकि ये वे छोटे के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे बेबी यानी कि जो शिशु, जो बच्चा होता है, उसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे बेबी शब्द, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जैसे होता है ना, तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है बेबी शब्द। ठीक है ना, यानी जो शिशु छोटा बच्चा होता है उसके लिए। तो चलो यहाँ पे अगली मीनिंग पे चलते हैं। इसके बदलता है बेड, BED। बेड मीन्स होता है बिस्तर। बेड मीन्स क्या होता है, बिस्तर होता है ना। अब यहाँ पे प्लीज इतने को नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो चलो दोस्तों आगे की मीनिंग को भी लिखते हैं। यहाँ पे अगली मीनिंग आती है राइज, RISE। राइज, राइज मीन्स होता है उगना या उठना। उगना या उठना या निकलना भी होता है। ठीक है ना, चलो आगे क्यों चलते हैं। अब यहाँ पे
आता है स्लीप, SLEEP। स्लीप मीन्स होता है सोना। सोना समझते हैं कि नहीं? कौन सा सोना? यहाँ पे जो सोते हैं उसके लिए सोना हुआ। यहाँ पे सोना चांदी वाली बात नहीं है, यहाँ पे है सोना। जो सोते हैं, नींद वाला सोना है ना, उसको सोना या नींद लेना लिख लो। आगे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है लिम्ब, LIMB। लिम्ब मीन्स होता है हाथ पैर। लिम्ब मीन्स होता है हाथ पैर। चलो यहाँ पे आगे क्या चलते हैं। स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे है इफ, IF। इफ मीन्स होता है यदि, यदि या अगर। यहाँ पे होता है। चलो यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं। अब यहाँ पे आता है सी, सी मीन्स होता है वह यहाँ पे होता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ही प्रयोग होता है तो वो पुलिंग के लिए होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे है सी, SHE। सी यहाँ पे जो है सी मिस भी हुआ होता है और ही मिस भी हुआ होता है। ही जो होता है वो पुलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पे सी जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक। अब यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं। अब यहाँ पे आता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आता है सेल, SHALL। सेल, सेल मीन्स होता है गागीगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बिल और सेल दो होता है ना, तो बिल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो मतलब कि अर्थ दोनों का वही निकलता है, लेकिन जैसे वो एक वचन के लिए और वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे उसी प्रकार से बिल सेल जो होता है, तो यहाँ पे अब सेल आ गया है ना, तो सेल का यहाँ पे हुआ गागीगे। ठीक, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। लिख लीजिए इसको भी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी चैप्टर यानी कि लिटिल बर्डी के मीनिंग कंप्लीट हो गए और हमें उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से ये मीनिंग क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग अच्छी प्रकार से इनको अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिए और इनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि हम जब भी इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को कराएं तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से हिंदी अनुवाद समझ में आए और अच्छी प्रकार से जब हम क्वेश्चन आंसर कराएं तो भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए और उसी प्रकार से एक्सरसाइज भी जब कंप्लीट कराएं तो भी अच्छी प्रकार से समझ में आता रहे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो, नमस्कार।